जय हिंद दोस्तों। आज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका। और एग्जाम छोड़ो, अगर तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत के नागरिक हो, तो तुम्हारे लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में एक ऐसा संगठन भी है जो केवल सीमा पर सड़कों का निर्माण करता। तो इस संगठन को आज हम डिटेल में जानेंगे। ये भी देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा करी गई थी, ये किस मंत्रालय के अधीन है, इसका काम क्या है। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसे ब्रो के नाम से भी जानते हैं। ब्रो ब्रो मतलब भाई, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इसे जानते हैं। और सीमा सड़क संगठन इसे हिंदी में बोला जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट है कि स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 7 मई 1960। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1960, 7 मई 1960। कभी कभी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेता वो। मुख्यालय कहाँ इसका? ND यानी कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर तुमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ रखा कि कौन कौन से प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे, वीडियो बनाई थी, तब भी तुम इसका लगा सकते हो आंसर कि 1960 में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये इसके संस्थापक होंगे। मंत्रालय कौन सा? रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती। हालांकि तो मैं भी बता दूं, 2015 तक ये अपना जो मतलब ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सीमा सड़क संगठन बोलते हैं, ये अपना जो पैसा था सड़क बनाने के लिए, जो पैसा है, ये अपने कामकाज के लिए पैसा था, वो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से निकाल कर लग आते थे। समझ रहे हो? इन्हें पैसा कहां से मिलता था? इस मंत्रालय से पैसा मिलता था। लेकिन 2015 में इसे टोटली ये यहां से निकाल के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय से इसका कामकाज बिल्कुल खत्म करके इसे डिफेंस मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया कि अब ये पैसा भी सब चीज यहीं से लेगी रक्षा मंत्रालय से। थी पहले रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, लेकिन पैसा यहां से लेती थी। 2015 में ये इसका काम दाम यहां से निपटा के रक्षा मंत्रालय के अंडर में ला दिया सब कुछ इसका। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये इंपोर्टेंट है, इन सब प्रश्न तुम्हें पता ही होना चाहिए। अभी सितंबर में इनकी नियुक्ति करी गई थी, तो आने वाले जो एग्जाम उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन इसके क्या है? डायरेक्टर जनरल है। और कौन से नंबर के? ये 28वें नंबर के। मोटो क्या है इसका? इसका जो आदर्श वाक्य क्या है वो है श्रमेण सर्वम साध्यम। ये तो हर स्टूडेंट की लाइफ का मूल मंत्र होना चाहिए, चाहे स्टूडेंट ही क्यों, हर व्यक्ति का ये मूल मंत्र होना चाहिए जिंदगी का, कि कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कि अगर तुम कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे तो कुछ भी साध्य ऐसा नहीं है जो असाध्य हो, सब कुछ साधा जा सकता। कार्य क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों, भारत के सीमावर्ती जो राज्य हैं उनमें, और मित्रवत पड़ोसी देश, मित्रवत हमारे पड़ोसी देश कौन से, उनके बारे में बात करेंगे। मित्रवत पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास करना और उनका रख रखाव करना। भारत जैसा मान लो भारत है ना, जैसे ऊपर वाला हिस्सा ले लो भारत का, एक मिनट, ये ऊपर वाला भारत हो गया, जहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से समझ लो भारत का ऊपर हिस्सा है। तो यहाँ पे क्या है? चीन है, इधर पाकिस्तान है ना, इधर बांग्लादेश भी है, इधर नीचे इधर नेपाल भी है। तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती जो राज्य हैं, या यहाँ पे जो जहाँ पर हमारी बॉर्डर मतलब टच होता है इन देशों के साथ, तो यहाँ पे सड़कों का निर्माण करना, उनका रख रखाव करना, ये इसका मूल क्या है? काम है। समझ रहे हो? भारत के जो सीमावर्ती राज्य है उनमें सड़क बनाना और उनका रख रखाव करना। और भारत ही नहीं, भारत की जो मित्रवत जिनसे हमारी दोस्ती है, पड़ोसी राज्य है, उनमें भी जाके ये ब्रो जो है ये क्या बनाता? सड़क बनाता। अब कहोगे भी भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनके बारे में बताओ। तो देखो, एक तो तुम्हारा क्या हो गया? म्यांमार हो गया, म्यांमार। ताजिकिस्तान, 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 तजाकिस्तान ही बोलते थे, ताजिकिस्तान है ना। और क्या हो गया? भूटान हो गया तुम्हारा, भूटान। और श्रीलंका, श्रीलंका। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। तो ये जो ब्रो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये भारत में तो बनाता ही है, और साथ साथ में ये म्यांमार, तजाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान जैसे देशों में जाकर सड़क का निर्माण करता। कहाँ पे? सीमावर्ती जो सड़क होती है उनके में। तुम समझ रहे हो ना, हमारे देश में जो उत्तर का एरिया, हमारा जो नॉर्थ में जो बॉर्डर वाला एरिया, वो कैसा है? पहाड़ी एरिया। वहां पर सड़क परिवहन मंत्रालय, इसका इतना काम तो है नहीं,
पूरे देश में सड़क बनाएगा, वहां जाके भी अलग से सड़क बनाएगा। तो इतना ज्यादा इसके पास टाइम नहीं, इसलिए हमने क्या करा था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था 1960 में कि तो भाई तू क्या कर कि तू जा यहाँ पे जो भी हमारे देश के जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे तू जा, वहां पे सड़क बना जहां पे हमारी सेना पहुंच सकती। जैसा अब चीन को टैकल करने के लिए क्या करती है, यहाँ पे जो ये पूरा ये जो बॉर्डर वाला एरिया है जहां पे चीन का बॉर्डर टच होता, यहाँ से पूरी सड़क का निर्माण ये ब्रो करता। समझ रहे हो, पहाड़ी एरिया पे जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे ब्रो पहुंचता, जहां पे आदमी का पैदल चलना मुश्किल होता वहां पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जाके सड़क बना देता। तो इतना जुझारू काम है इसका, इतना महत्वपूर्ण काम है इसका। सड़क क्यों बनाता, जैसा मतलब हमारे पड़ोसी जो जहां पर हमारी सीमा है, जहां पर हमारा बॉर्डर है, वहां पर दूसरे देश आकर अपना मतलब अतिक्रमण ना कर सके, कब्जा ना कर ले, तो उसकी निगरानी तो करनी पड़ती है ना। जैसे एक किसान होता अपनी खेत को रात दिन देखना चाहता कि कहीं की पड़ोसी ने डोल तो नहीं काट दी, थोड़ा सा अपना एरिया तो नहीं बढ़ा लिया। तो उसी तरीके से भारत क्यों मतलब भारत में कोई पड़ोसी देश आकर अपना अतिक्रमण ना कर दे, कब्जा ना कर ले, उस चीज को टैकल करने के लिए हमारी सेना तैनात है। लेकिन सेना को वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि दुर्गम एरिया है, पूरा पहाड़ी एरिया है, तो वहां तक सेना के टैंक पहुंचने के लिए या सेना को पहुंचने के लिए सड़क तो मिलनी चाहिए। तो उस सड़क का निर्माण करता हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा कामकाज देखता। और नाम का ही ये मतलब संगठन नहीं है, इसने अब 2022 तक, 2022 का मैं तुम्हें डाटा बता रहा हूं, लगभग 55,000 किलोमीटर सड़क बना दी, मतलब जो बॉर्डर पे थी, जिनमें 450 से ज्यादा पुल भी शामिल है। और इसके 2021 में इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा गया था। क्यों? क्योंकि इसने उमलिंग ला यानी कि उमलिंग दर्रा जो है वहां पे विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई थी। तुम समझ रहे हो कितना बेहतरीन काम करा इसने कि उमलिंग ला पे विश्व की सबसे ऊंची सड़क, जहां पे किसी और देश ने नहीं बनाई, इतनी ऊंचाई पे इन्हें सड़क बनाई, और इस वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका 2021 में। अब देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, हुआ क्या था, देखो ये जो ब्रो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता, ये भारत और चीन की सीमा पे भी तो क्या करता, सड़क बनाता, क्योंकि भारत की जो सीमा है चीन से भी टच करती, तो वहां पे भी सड़क बनाता। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो सीमा मतलब चीन की सीमा पर सड़क बनाने वाली जो मतलब एक यूनिट थी, उसकी जो पहली महिला थी, उसमें जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था, वैशाली एस हिवासे, ये इनका नाम था। यानी कि जो बॉर्डर रोड मतलब यहाँ पे जो सड़क बना रही थी, तो इसकी जो अधिकारी थी, महिला अधिकारी थी, यहाँ पे जो सारा कामकाज देख रही थी, वो एक महिला थी, और नाम क्या था उनका, वैशाली एस हिवासे। ये प्रथम महिला थी जो बॉर्डर से जुड़कर मतलब अपना योगदान दे रही थी, ब्रो से जुड़कर अपना योगदान दे रही थी। तो इस वजह से इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। और दोस्तों इसके लिए एक कहावत चली आ रही बहुत टाइम पहले से कि जहां ना पहुंचे क्रो वहां पहुंचे ब्रो। समझ रहे हो ना, जहां पर कौवा भी नहीं उड़, जिस ऊंचाई पर कौवा भी नहीं उड़ सकता, वहां पे जाके जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जाकर सड़क बना देती। तो इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो गई। दोस्तों अगर ये लेक्चर अब तुम्हारी समझ में आ गया हो तो इसे लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और दोस्तों अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।